प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसके बारे में आपने पढ़ा है और एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना भी सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना तो सीखा है, तो क्या अब आप बताओगे कि हम अपने जीवन में इन समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं? ये सुन के सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तो अध्यापक आगे बताता है कि आपने बच्चों ये देखा होगा, ये क्या है? कुछ इस शेप में होता है, कुछ इस शेप में होता है। सोचिए सोचिए, ये स्विमिंग पूल हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं तरणताल। तो आपकी अभ्यास पुस्तिका का प्रश्नावली 2.1 का ये दूसरा प्रश्न है कि एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कौन सा स्विमिंग पूल है? आयताकार। तो इनमें से आयताकार कौन सा है? ये वाला है आयताकार। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? तो आइए देखें, इस तरणताल की लंबाई व चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी लंबाई व चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? आइए देखें। इस प्रश्न को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाकर हल करेंगे। ये आपका स्विमिंग पूल है, तरणताल है। तो मान लो तरणताल की चौड़ाई बराबर है b, ब्रेड्थ मैंने b मानी, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू b। ये हमने ब्रेड्थ मान ली और ये b मान लिया। उसके बाद तरणताल की लंबाई बराबर है, क्या बोला था प्रश्न में? चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो 2 चौड़ाई का दुगना और जमा 2। लेट द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू 2 प्लस 2। तो क्या बना हमारे पास? 2b, 2 गुना ब्रेड्थ, 2 गुना b, 2b जमा 2। ये हमारी लंबाई है और ये है 2b जमा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तरणताल का परिमाप बराबर है 154 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। तो पेरीमीटर का क्या सूत्र होता है? 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 154 मीटर हमने लिख दिया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट अप कर दी। लंबाई क्या है हमारी? 2b प्लस 2। तो हमने लंबाई की जगह लिख दिया 2 इंटू 2b प्लस 2 और चौड़ाई कितनी मानी हमने? b। तो जमा b बराबर है 154 मीटर। उसके बाद 2 इंटू 2b ये है और एक b ये है। आपने इस प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा है। तो ये बन गया हमारे पास 3b। तो 3b जमा 2 बराबर है 154 मीटर। फिर हमने इस 2 को दूसरे पक्ष में ले गए, हम दाहिने पक्ष में ले गए और ये 2 से यहां गुणा है और 2 से यहां हमने भाग कर दिया और भाग करके क्या मिला हमें? 77 सेंटीमीटर। 154 को 2 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 77 मीटर।
तो हमारे पास आ गया 3b + 2 = 77 मीटर। अब हमने कैसे हल करना, अब इस 2 को भी हमने इस पक्ष में ले जाना है। तो यहाँ ये 2 प्लस है तो इस पक्ष में क्या हो जाएगा, माइनस। आइए करें, तो यहाँ हमारे पास बच गया 3b और यहाँ आ गया 77 मीटर माइनस 2। कितना आ गया फिर, 3b बराबर है 75 मीटर। 77 में से 2 कम कर दिए तो 75 मीटर। और अब हमने 3 को परली तरफ ले जाना है, दूसरे पक्ष में ले जाना है, तो 3 को b से गुणा है और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, भाग। तो 75 मीटर भाग 3 कितना आ गया, 25 मीटर। 25 गुणा 3 75। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 25 मीटर। तो b हमने क्या माना था, चौड़ाई। तो हमारे पास क्या आ गई अब, चौड़ाई। सोचो, देखिए सोच रहे हैं कि देखो चौड़ाई आ गई। तो तरणताल की चौड़ाई ब्रेड्थ b = 25 मीटर। और लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, सोच रहे हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या थी लंबाई, चौड़ाई का दुगना और जमा 2। तो 25 मीटर गुणा 2 जमा 2 कितना आ गया, 50 मीटर जमा 2 कितना आ गई, चौड़ाई 52 मीटर। तो ये हमारी लंबाई आ गई 52 मीटर और चौड़ाई आ गई 25 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आओ अब हम इसको चेक कर लें। चेक कैसे करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल्स, तरणताल का परिमाप बराबर है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई की जगह 52 मीटर और चौड़ाई की जगह हमने भर दिया 25 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 77 मीटर। 77 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 मीटर। इसका अर्थ है हमने इस प्रश्न को बिल्कुल सही हल किया है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को भी हल करना है। वह क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो क्या करेंगे, आपने संख्या सोचनी है, संख्या मान लेनी है, x, y, z, a, b, c जो भी आपकी इच्छा करे। फिर इस संख्या से आपने 1/2 घटाना है। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, संख्या माइनस 1/2 और उसको फिर ब्रैकेट में ले लेंगे और उस पूरे परिणाम को 1/2 से गुणा कर देंगे। फिर किसके बराबर आ जाएगा, 1/8। तो हमारा समीकरण बन गया 1/2 इंटू x माइनस 1/2 बराबर है 1/8। फिर आप इसको हल करोगे और आपको उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की लंबाई माप ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 all 2/15 centimeter. What is the length of either side of the remaining equal sides? तो 2 साइड्स तो हमारी बराबर होती हैं तो उनको हम x मान लेंगे। तो जो बराबर माप वाली भुजाएं हैं वो x हो गई और बेस कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, क्या होता है, सोचिए सोचिए, भुजा जमा भुजा जमा भुजा, साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब आपने बेस कितना माना, x, ने बेस दिया हुआ है 4/3। आपने बेस के अलावा जो बराबर भुजाएं वो क्या है, x। तो आ जाएगा x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 ऑल 2/15। तो ये आपका समीकरण बन गया। तो आपने इन दोनों प्रश्नों को अपनी वर्कशीट में हल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।